हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, डिबेंचर्स। क्या है? डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी डिबेंचर्स की इश्यू करती है, इसके बारे में जो भी बेसिक था वो हमने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, तो अभी हम इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? लिखा है Kamal Limited issued 5,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each payable as follows। यानी एक कमल लिमिटेड कंपनी हो क्या कर रही, 5,000 डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी कितने परसेंट वाले, 12% वाले डिबेंचर ₹100 पे क्या कर रही है, इशू कर रही है पब्लिक में। ठीक है, आगे लिखा है ₹10 ऑन application, ₹15 on allotment, ₹30 on first call and ₹45 on second and final call, right। आगे लिखा है a person who hold 400 debentures paid the amount of first and second call with allotment, another person who holding 100 debenture failed to pay the amount due on allotment। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक डिबेंचर होल्डर है, उसके पास 400 डिबेंचर है, उसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ कर दिया, राइट। उसके बाद दूसरा बोला गया अनदर होल्डर, यानी अनदर डिबेंचर होल्डर, उसके पास 100 डिबेंचर्स हैं। ठीक है, उसने क्या किया, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी उसने क्या किया, अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, तो अलॉटमेंट क्या हो रहा है, कॉल से नहीं हो रहा है। फिर आगे लिखा है ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी, यानी जो वहां पर जिसने अलॉटमेंट पर, यानी एक अनदर डिबेंचर होल्डर था, उसने क्या किया, जो 100 डिबेंचर का पेमेंट उसने अलॉटमेंट पर नहीं किया, उसने क्या किया, आफ्टर यानी फर्स्ट कॉल के बाद उसने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, लिखा है पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर है बेटा आपका, इसमें लिखा है 12% डिबेंचर। क्या लिखा है, 12% डिबेंचर, वो भी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 5,000। एक डिबेंचर का वैल्यू क्या है, डिबेंचर एट द रेट कितना है, 100 ईच। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन पर 10 रुपया मांगा गया है, और अलॉटमेंट पर 15, और फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया बेटा आपका, फर्स्ट कॉल पर 30 है, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल। फिर आपका 45 रुपीज आपका ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या दिया है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, 100। टोटल कितने डिबेंचर इशू कर रहा है बेटा, 5,000 डिबेंचर इशू कर रहा है, राइट। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एज अ वन शेयर होल्डर है ना, उसने क्या किया, होल 100 डिबेंचर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विद अलॉटमेंट, यानी उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पेमेंट विद अलॉटमेंट के साथ कर दिया। तो कितना कर दिया, तो हमारा कॉल इन एडवांस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉल इन एडवांस निकालेंगे, तो कितना निकालेंगे बेटा, भाई 30 ये हो जाएगा प्लस 40, यानी 30 प्लस 45। ठीक है, और इंटू कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे 400। कितने डिबेंचर थे उसके पास, 400, तो इसने क्या किया, 400 टोटल आ जाएगा 30,000, यानी 30,000 का इन्होंने क्या किया, एडवांस कर दिया। ये क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस। क्या हो जाएगा, कॉल इन एडवांस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पेमेंट कहाँ के बेटा, यानी एक डिबेंचर होल्डर था, उसके पास 400 डिबेंचर थे, उसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट यहाँ दे दिया अलॉटमेंट। तो फर्स्ट का कितना दिया बेटा, 30, और फाइनल कितना, 45। दोनों को ऐड करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 यानी अलॉटमेंट पर क्या किया, एडवांस दे दिया, राइट। उसके बाद बोला गया एक अनदर डिबेंचर होल्डर, उसके पास क्या है, 100 डिबेंचर थे, उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, यानी यहाँ पर उसने क्या किया, एक अनदर डिबेंचर होल्डर था, उसके पास कितने डिबेंचर थे, 100 डिबेंचर थे, उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, यानी यहाँ पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो अलॉटमेंट मनी कितना नहीं दिया बेटा, सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे 100 डिबेंचर हैं, और अलॉटमेंट में कितना दिया है, 15 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1500 रुपया। ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी किस पे है बेटा, ये भी इसी पे है, और ये भी आपका
कहीं ना कहीं इसी पे है, ठीक है, समझ गए। ये एडवांस हो रहा है, ये कॉलिंग एरियर हो रहा है वो भी अलॉटमेंट पर, ठीक है, और ये एडवांस हो रहा है अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, पहली एंट्री आपकी आ जाएगी, सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना डिबेंचर इश्यू किया भाई, 5,000 डिबेंचर इश्यू किया। एप्लीकेशन पे कितना है 10 रुपये, यानी टोटल 50,000 आपके क्या आ जाएगा, डिबेंचर पे 50,000 अमाउंट कलेक्ट हुआ, ठीक है। अभी जितना कलेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट, क्या करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट, कितना आएगा वही 50,000 पूरा का पूरा क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। फिर अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री। तो ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 5,000 डिबेंचर है और अलॉटमेंट पे 15 रुपए मांग रहे हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 75,000 आएगा, 75,000 कितना आ गया, 75,000 आ गया, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली अगली क्या एंट्री करेंगे, रिसीव करने की, कलेक्ट करने की एंट्री करेंगे इसकी बैंक की। तो बैंक एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉल इन, क्या करेंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर भी हो रहा है इसी पे, ठीक है। और क्या करेंगे टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, और फिर क्या करेंगे टू कॉल इन एडवांस, क्या करेंगे कॉल इन एडवांस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी टोटल हम कितना अमाउंट ड्यू कर रहे हैं बेटा, टोटल हम यहाँ पर 75,000 ड्यू कर रहे हैं। तो जितना हम ड्यू करेंगे उतना हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 75,000, ठीक है, इतना हम ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो अलॉटमेंट पर जब कभी आपको एडवांस मिलेगा, ठीक है, यानी एक डिबेंचर होल्डर था उसके पास 400 शेयर थे, उसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट यहाँ पे कर दिया, कितना 30,000। ये जो 30,000 है जिस कॉल पर मांगा जाएगा, और वो एंट्री कब की जाएगी, जब बैंक की एंट्री होगी, कब होगी, जब बैंक की एंट्री होगी तो हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे। जब पैसा किसी अदर कॉल से किसी अदर कॉल पे आता है, तो जिस कॉल पे आता है उसको हम लोग क्या करते हैं वहां पर क्रेडिट कर देते हैं, वो भी जब बैंक एंट्री करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैंक एंट्री हमने यहाँ पे की, तो ये हमारे लिए क्या है, इस कॉल पर अलॉटमेंट पर क्या हमारे लिए एडवांटेज है, प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम मानकर यहाँ पे एंट्री कर देंगे। कितना हमारा है 30,000, 30,000 आपका क्या हो गया यहाँ पर बेटा, 30,000 क्या हो गया आपके लिए एडवांस मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, ठीक है। उसके बाद देखो एक अनदर डिबेंचर होल्डर था, उसके पास कितना डिबेंचर था, 100 डिबेंचर था, कितना था 100 डिबेंचर थे। उसने क्या किया, अलॉटमेंट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 100 डिबेंचर है, अलॉटमेंट कितना मांगे 15 रुपए, तो 15 रुपए के रेट से 1500 का पेमेंट नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब कभी लॉस होता है किसी कॉल पर या नहीं रिसीव होता है, नहीं पैसा कलेक्ट होता है, उसको हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल इन एरियर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी कितना अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, 1500 कलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा भाई, बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो कितना आएगा, सीधे सीधे निकाल सकते हो। कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका, 1,05,000 आएगा, कितना आएगा 1,05,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,05,000 आया। अभी इसी में 1500 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा 0,5,2,0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर सॉरी यहाँ 3 आएगा, कितना 1,03,500, कितना आएगा 1,03,500, क्लियर। इतना हमें क्या हुआ कलेक्ट हुआ, क्लियर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी, 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट टू क्या करेंगे 12% डिबेंचर, क्या करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है भाई कितना भाई 5,000 डिबेंचर हैं और फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है 30 रुपीज, कितना मांगा है 30, तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख आ जाएगा, कितना आएगा 1,50,000, 1,50,000 ये कलेक्ट हो गया। ठीक है 1,50,000। उसके बाद क्या करेंगे अगली बैंक की एंट्री आएगी, तो बैंक एंट्री क्या आएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है फिर क्या करेंगे सीधे सीधे फिर क्या कर देंगे यहाँ पर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल, क्या करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अभी देखो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल पे क्या करेंगे डिमांड पूरी करते हैं। ठीक है जब कभी हमें किसी कॉल पे डिमांड करना होगा मांगेंगे पूरा पैसा, समझ रहे हो ना, मांगेंगे पूरा पैसा। तो हमने क्या किया यहाँ पर डिमांड किया टोटल 5,000 डिबेंचर थे, 30 के रेट से हमने टोटल डिमांड की 1,50,000। ठीक है तो यहाँ पर हम वही लिख लेते हैं 1,50,000 की डिमांड की। ठीक है यानी हमें टोटल जो फर्स्ट कॉल पर है वो टोटल 1,50,000 मिलना था, कितना मिलना था 1,50,000। लेकिन एक डिबेंचर होल्डर था उसने क्या किया 400 डिबेंचर का पेमेंट ऑलरेडी, फर्स्ट कॉल का पेमेंट ऑलरेडी उसने कहां पे दे दिया बेटा यहाँ पर दे दिया, कहां पर दे दिया अलॉटमेंट पर दे दिया, कहां पर दे दिया अलॉटमेंट पर दे दिया। ठीक है तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना यहाँ से गया, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बेटा सीधे सीधे 400 डिबेंचर थे, कितने थे 400 डिबेंचर थे और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है बेटा 30, तो 30 के रेट से उसने क्या किया यहाँ पर एडवांस दे दिया। तो इस 30 में क्या है बेटा देखो 30 के रेट से यहाँ पे 30,000 में इसका अमाउंट है ना फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट का, और यहाँ पे किसका है सेकंड एंड फाइनल का। ठीक है तो हमें क्या करना अभी हम फर्स्ट की एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट का अमाउंट क्या करेंगे जितना अमाउंट फर्स्ट का अलॉटमेंट पर गया वो अभी क्या करेंगे जब फर्स्ट की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की तो उसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। भाई अभी आपने यहाँ पर क्या किया फर्स्ट कॉल का पेमेंट कहाँ पर दिया बेटा यहाँ पर दिया, इसमें कौन कौन सी कॉल है बेटा इसमें आपका फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल है ना, ये जो 30,000 है इसमें आपका फर्स्ट और फाइनल दोनों का है। तो हमने क्या किया फर्स्ट का अमाउंट कितना आएगा बेटा सीधे सीधे 30 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12,000, क्या आ जाएगा वही हमने लिखा 30 इंटू 400 इंटू 30 कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, कितना आएगा 12,000 आ गया। ठीक है अब हम क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 1,38,000, कितना आ जाएगा 1,38,000। ठीक है ये चीज सबको समझ में आई। भाई जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल पे हमें टोटल अमाउंट चाहिए था 1,50,000 लेकिन एक शेयर होल्डर ने क्या किया फर्स्ट कॉल का पेमेंट ऑलरेडी पहले ही कर दिया, तो जब पहले कर दिया तो अभी यहाँ पर कहाँ देगा नहीं देगा ना, तो उतना कम देगा ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर कॉल इन एडवांस करके हमने क्या किया इसको डेबिट कर दिया। भाई पहले वहां पर मिला था इसमें उसको क्रेडिट किया, यहाँ से गया था यहाँ का एडवांस का पेमेंट ऊपर गया था। तो हम क्या करेंगे जब किसी कॉल से एडवांस का अमाउंट किसी अदर कॉल पे जाता है तो जिस कॉल पे एंट्री करते हैं कहने का मतलब जिस कॉल से गया जब वहां पे बैंक की एंट्री करेंगे तो उतना कम करेंगे। ठीक है तो हमने क्या किया सीधे सीधे 12,000 इससे माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 1,38,000, यानी टोटल 1,50,000 की डिमांड थी 12,000 ऑलरेडी दे चुके हैं तो कितना मिला 1,38,000 राइट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है आपका लिखा है आगे लिखा है अनदर पर्सन हु होल्ड हैंडेड डिबेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो हो गया। उसके बाद फिर लिखा है इसके बाद फिर लिखा है विद द फर्स्ट कॉल मनी, यानी क्या लिखा है ही हावेवर पेज दिस अमाउंट अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी, यानी जिसने क्या किया जिसने 1,500 का पेमेंट नहीं किया था बेटा, क्या किया जिसने 1,500 रुपए का पेमेंट नहीं किया था, यानी एक डिबेंचर अंदर डिबेंचर होल्डर था उसके पास 100 डिबेंचर थे, उसने क्या किया था अलॉटमेंट पर 1,500 रुपए का भुगतान नहीं किया लेकिन वो क्या कर रहा है फर्स्ट कॉल के बाद कर दे रहा है, क्या कर रहा है फर्स्ट कॉल के क्या बोल रहा है फर्स्ट कॉल के साथ वो क्या कर रहा है उसका पेमेंट कर दे रहा है। ठीक है तो जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेंगे तो जस्ट उसके बाद क्या करेंगे उसका पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और फिर क्या करेंगे टू कॉल्स इन एरियर, क्या करेंगे कॉल्स इन एरियर। अभी क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कलेक्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। क्या हो रहा है, जो डिबेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिबेंचर थे उसने क्या किया था, अलॉटमेंट पर नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ वो पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ना करके हमने एक अलग से एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर। अभी क्या कर रहे हैं, वही 1500 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, यानी 100 डिबेंचर थे, है ना। और कितने के रेट से उसने पैसा नहीं दिया था बेटा, 15 रुपए के रेट से 1500 नहीं दिया, अभी वो बाद में वापस कर रहा है, यानी बाद में वो पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो 15 के रेट से ही करेगा तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, जिसने कॉल से नहीं गया, यानी बीच में जिसने पेमेंट नहीं दिया था, अभी उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ क्या किया, बाद में पेमेंट कर दिया। क्लियर, हिसाब क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगली कॉल हमारी आ जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल की कंडीशन करेंगे, लिखेंगे 12% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले 5000 डिबेंचर है और आपका फाइनल कॉल पे कितना दिया, 45, कितना दिया 45, तो 000 आप ऐसे ही ऐड कर नोट कर देंगे, ठीक है। अब 5 से कितना आएगा 25, तो 5 पहले आ जाएगा 2, तो 5 हो गया 20 और 2 कितना आ जाएगा 22, 2,25,000 आ जाएगा, कितना आएगा 2,25,000, ठीक है। यानी हमें फाइनल कॉल पे हमने कितना अमाउंट ड्यू किया, 2,25,000। क्लियर। अब हमारी क्या आएगी, बैंक की एंट्री आ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर देखो यहाँ पर फाइनल कॉल का भी पेमेंट ऊपर गया था बेटा, आपने यहाँ पर क्या किया था, अलॉटमेंट पे एडवांस दिया था ना। यहाँ पे देखो इस वाले 30,000 में किसका है, फाइनल कॉल का भी तो पेमेंट है, कितना है अभी, सीधे सीधे 45 इंटू 4 करेंगे, जो भी आएगा अमाउंट वो क्या करेंगे, वहां पे हमने पे किया था तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कर देंगे कॉल इन एडवांस, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी देखो डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से कितना अमाउंट हमने किया है, 2,25,000 रुपए की डिमांड थी, यहाँ पर कितने की थी 2,25,000, लेकिन हमने क्या किया था, ऑलरेडी हमने 400 डिबेंचर्स का पेमेंट हमने यहाँ पे जो आना था वो पेमेंट ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, हमें 2,25,000 टोटल चाहिए था, लेकिन यहाँ का कुछ पैसा क्या हुआ, आपका अलॉटमेंट पर क्या हुआ, एडवांस हो गया। इस वाले 30,000 में सेकेंड कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट गया था, तो यहाँ पर जितना गया था उतना हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो भाई कितने डिबेंचर का गया था, 400 डिबेंचर का, और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 45 के रेट से हमारा कितना अमाउंट गया था, कितना गया था 18,000, कितना गया था बेटा 18,000। क्लियर, 18,000 हमने ऑलरेडी पहले दे दिया, तो अभी हम क्या करेंगे भाई, उतना माइनस करेंगे, उतना कम हम कलेक्ट करेंगे ना, समझ रहे हो ना। अगर पहले ही किसी ने दे दिया तो अभी क्या करेंगे, उतना कम करके हम अमाउंट वापस लेंगे ना। तो अभी इसको इससे माइनस बैलेंस निकालो, बैलेंस फिगर से अगर निकालें तो यहाँ का अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा, आपका सीधे सीधे आ जाएगा 2 लाख, क्या जाएगा 2,07,000, क्या जाएगा 2,07,000, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट।